हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे कृतिका ने अपने पास के सब्जी बाजार में प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने के लिए रिसर्च की और सॉल्यूशंस ढूंढे। गर्मी की छुट्टियों के बाद कृतिका ने अपना प्रोजेक्ट कक्षा में दिखाया। सबको उसका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा। उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे और प्रैक्टिकल थे, इसलिए सबको पसंद भी आए। इसके बाद कृतिका की टीचर ने सब बच्चों को एक नया काम दिया। अपने प्रोजेक्ट को एक क्रिएटिव तरीके से बनाओ ताकि कक्षा के बाहर के लोग भी उसे समझ सके और उस पर एक्शन ले सके। कृतिका ने थोड़ी देर सोचा और तय किया कि वे एक पोस्टर बनाएगी। कुछ ऐसा रंगीन, आकर्षक और आसानी से पढ़े जाने वाला पोस्टर जो लोगों को बाजार में प्लास्टिक के थैलों की बजाय अपना खुद का बैग लाने के लिए प्रोत्साहित करे। शुरू करने से पहले कृतिका पोस्टर बनाने का एक छोटा सा प्लान बनाती है। सबसे पहले वे पोस्टर का मुख्य मैसेज तय करती है, लोगों को अपने बैग साथ लाने के लिए प्रोत्साहित करना। फिर सोचती है पोस्टर का विजुअल स्टाइल, यानी पोस्टर देखने में कैसा होगा। ब्राइट रंग, इलस्ट्रेशंस और छोटे छोटे स्लोगन्स, और हाँ, बाजार में जो तस्वीरें उसने खींची थी उनका उपयोग करना। पोस्टर बनाने के लिए कृतिका सबसे पहले एक स्लोगन लिखने बैठती है। वह चाहती है कि स्लोगन उसके रिसर्च फाइंडिंग्स से जुड़ा हो और बाजार में प्लास्टिक वेस्ट की समस्या को दिखाए और उसका हल भी बताए। साथ ही स्लोगन छोटा और आकर्षक भी होना चाहिए ताकि लोगों को याद रह सके। लेकिन हर बार जब वे स्लोगन पढ़ती है तो वे स्लोगन उसे बहुत लंबा लगने लगता है। तभी वे सोचती है कि क्यों ना जनरेटिव एआई चैटबॉट से मदद ली जाए। चलिए देखते हैं कैसे। दोस्तों, क्या आपको याद है कि हमने डेवलपिंग इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स के वीडियो में एक फॉर्मूला सीखा था? वो फॉर्मूला था कॉन्टेक्स्ट प्लस टास्क प्लस इंस्ट्रक्शन, यानी संदर्भ, कार्य और निर्देश। कृतिका ने अपने पोस्टर को बनाने में इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल किया। कॉन्टेक्स्ट: मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मैंने अपने घर के पास बाजार में प्लास्टिक वेस्ट कम करने के तरीकों पर रिसर्च की है। अब मैं एक पोस्टर बनाना चाहती हूँ जिससे लोग जागरूक हों और बाजार में अपने घर से थैले या कपड़े के बैग लेकर आएं। इसके लिए मैंने एक स्लोगन लिखा है, ज़्यादातर कचरा बाज़ारों में सिंगल यूज़ प्लास्टिक से आता है। अगर हम कपड़े के थैलों का उपयोग करें तो हम बाज़ार को प्लास्टिक मुक्त बना सकते हैं। टास्क: मुझे इस स्लोगन को छोटा और ज़्यादा आकर्षक बनाना है। इंस्ट्रक्शन: मेरे लिखे हुए शब्दों को बदलना मत, उन्हें बस अच्छे से अरेंज करिए और जो ज़रूरी ना हो वो शब्द हटा दीजिए ताकि स्लोगन छोटा और आकर्षक बने। फाइनल स्लोगन 50 शब्दों से कम होना चाहिए। कृतिका ये प्रॉम्प्ट एक जनरेटिव एआई चैटबॉट पर अपलोड करती है। वे ध्यान से चैटबॉट के सुझावों को देखती है और फिर वो वर्जन चुनती है जो उसके मैसेज से सबसे अच्छे से मेल खाता है। वे एआई चैटबॉट के स्लोगन में थोड़े बदलाव भी करती है ताकि स्लोगन बिल्कुल वैसा ही हो जैसा वे चाहती है। स्लोगन को फाइनल करने से पहले कृतिका अपनी माँ से भी उसे चेक करने को कहती है ताकि ये पक्का हो जाए कि स्लोगन पोस्टर में उपयोग करने के लिए सही और असरदार है। अब स्लोगन तैयार है तो कृतिका अपनी खींची हुई तस्वीरों के साथ स्लोगन को पोस्टर पर अरेंज करती है, लेकिन डिज़ाइन थोड़ा गड़बड़ लगता है। स्लोगन और तस्वीरें बहुत आसपास हैं और उनके रंग भी साथ में अच्छे नहीं लग रहे हैं। डिज़ाइन को ठीक करने के लिए कृतिका एक एआई बेस्ड डिज़ाइन टूल का उपयोग करती है। ये टूल्स हमारे लिखे हुए आइडियाज से पोस्टर और लेआउट्स बना सकते हैं। कृतिका डिज़ाइन टूल को ये प्रॉम्प्ट देती है, एक वर्टिकल पोस्टर बनाइए जो बाजार में प्लास्टिक वेस्ट कम करने पर आधारित हो। सबसे ऊपर बोल्ड और आसानी से पढ़े जाने वाले अक्षरों में टाइटल लिखिए, प्लास्टिक बैग को कहो ना। उसके नीचे मेरा स्लोगन लिखिए, ज़्यादातर कचरा प्लास्टिक से आता है, कपड़े का थैला अपनाओ, बाजार को प्लास्टिक मुक्त बनाओ। फिर मैंने जो 3 तस्वीरें अपलोड की हैं उन्हें स्लोगन के नीचे एक साफ तरीके से ग्रिड में लाइए।
पोस्टर के बैकग्राउंड के लिए ब्राइट कलर्स जैसे लाइट ग्रीन या येलो का इस्तेमाल कीजिए ताकि टेक्स्ट साफ दिखे और बाजार की थीम से मैच करे। डिज़ाइन को सिंपल रखिए, एक्स्ट्रा डेकोरेशन मत डालिए। AI टूल से कृतिका को अलग अलग लेआउट्स और कलर्स के सुझाव मिलते हैं। कृतिका अपनी माँ के साथ मिलकर सही ऑप्शन को चुनती है और अपनी क्रिएटिविटी से पोस्टर को पूरा बना लेती है। इस उदाहरण की मदद से हमने देखा कि AI टूल्स कैसे हमारे लेखन को बेहतर बना सकते हैं और डिज़ाइन या लेआउट डिसाइड करने जैसे कामों को भी आसान बना सकते हैं। AI टूल्स सिर्फ पोस्टर बनाने में ही नहीं बल्कि और भी कई कामों में हमारी मदद कर सकते हैं, जैसे ग्रीटिंग कार्ड बनाने में, कहानियों को चित्रों के माध्यम से दर्शाने में, कविताओं या कहानियों को अच्छे से लिखने, किसी गाने की धुन बनाने या शॉर्ट फिल्म्स और वीडियोस को एडिट करने इत्यादि में। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि हम कैसे तय कर सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट ओरिजिनल यानी अपने मूल रूप में रहे और कॉपी ना लगे। इसके लिए आप कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले अपने आइडियाज़ से शुरू करें। AI टूल का उपयोग करने से पहले किसी भी विषय पर अपने विचारों को लिख लें। इससे आपको पता चल पाएगा कि आपको AI टूल से कहां और किस तरह की मदद लेनी है। भरोसेमंद टूल्स को चुनें। हमेशा भरोसेमंद टूल्स का उपयोग करें। आप अपनी टीचर से पूछ सकते हैं या ध्यान से सही ऑप्शन को ढूंढ सकते हैं। AI टूल के रिस्पॉन्सेस को चेक करें। AI से मिले सुझावों को हमेशा अपनी किताबों में लिखी जानकारी से या फिर टीचर या किसी बड़े से पूछकर चेक करवाएं। इन सिंपल स्टेप्स की वजह से हम AI को अपनी मदद के लिए एक लर्निंग पार्टनर की तरह उपयोग कर सकते हैं और ये पक्का कर सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट्स में हमारे आइडियाज़ शामिल हों और वे ओरिजिनल ही रहे। अब जब हमें पता चल गया है कि क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में AI टूल्स किस तरह मदद कर सकते हैं और हमने ये भी सीख लिया है कि अपने काम को ओरिजिनल कैसे बनाए रखें, तो चलिए अब AI टूल्स की कुछ कैटेगरीज के बारे में भी जान लेते हैं। पहला है जनरेटिव AI चैटबॉट्स। ये आपके आइडियाज़ को आकार देने, शब्दों को बेहतर बनाने, स्लोगन्स का सुझाव देने और टेक्स्ट या तस्वीरों के लिए आइडियाज़ देने में मदद करते हैं। दूसरा है AI बेस्ड डिज़ाइन टूल्स, जिन्हें हमने पोस्टर वाले उदाहरण में देखा। ये टूल्स लेआउट, टेम्पलेट्स, फॉन्ट्स और कलर्स के सुझाव देते हैं और टेक्स्ट और तस्वीरों को सही जगह पर अरेंज करने में मदद करते हैं। तीसरा है AI ऑडियो और म्यूजिक टूल्स। ये सिंपल ट्यून्स बना सकते हैं, वॉइस ओवर क्लिप्स तैयार कर सकते हैं और गानों के बोलों को रिफाइन करने में मदद कर सकते हैं। चौथा है AI वीडियो क्रिएशन टूल्स। ये हमारे टेक्स्ट और तस्वीरों को छोटे एनिमेटेड क्लिप्स या प्रेजेंटेशंस में बदल सकते हैं। इनके अलावा और भी बहुत से AI टूल्स हैं जिनका आप अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, हमारा गोल ये है कि AI टूल्स हमारी क्रिएटिविटी को और ज़्यादा ओरिजिनल, मीनिंगफुल और असरदार बनाए। अब जबकि हम समझ गए हैं कि AI टूल्स क्रिएटिविटी में कैसे मदद करते हैं, तो आप भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए और देखिए कि कैसे आपके आइडियाज़ और भी निखर कर सामने आते हैं। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, जिसमें हम जानेंगे कि AI टूल्स अलग अलग क्षेत्रों में किन लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बाय बाय।